अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिमशा। आप देख रहे हैं रिमशा किचन एंड हैक्स। आज हमने बनाए हैं गर्मियों की सौगात करेले गोश्त। आप इसको कीमे में, दाल में, जिसमें चिकन में, जिसमें भी आपको पसंद है बना सकते हैं, लेकिन मैं आज बना रही हूँ इसको गोश्त में। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ गोश्त लिया है, उसको पानी डाला है और इसमें साथ लाल मिर्च पाउडर, हल्दी और नमक डाल के इसको मैं प्रेशर कुकर लगा दूँगी। आप जैसे भी इस्तेमाल करना चाहें, टेंडर करना चाहें इसको, तो प्रेशर कुकर के बग़ैर भी कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने इसको अब बॉईल कर लिया था। मैंने इसको 3 हिस्से बॉईल किया है। जैसा कि आपको पता है, मैं मटन को 3 हिस्से गला लेती हूँ, 1 हिस्से उसको कसर रहने देती हूँ। और करेलों को मैंने यहाँ गोल गोल रिंग की शक्ल में काट के फ्राई कर लिया था। अच्छा गोल्डन सा कलर कर लेना है। ये स्पाइसेस हैं। स्पाइसेस में मेरे पास यहाँ पे लाल मिर्च है, मैंने 1 टीस्पून ली है, आप अपने टेस्ट के हिसाब से लें। हाफ़ टी स्पून हल्दी है, 3G पेस्ट है, जिंजर गार्लिक पेस्ट। तीनों को मैंने बहुत ज़्यादा पेस्ट नहीं बनाया, मोटा मोटा कूट लिया है। अब यहाँ पे मैं आपको प्याज की क्वांटिटी बता देती हूँ। ये 3 बड़े प्याज थे। करेलों में प्याज ज़रा थोड़े से ज़्यादा मुझे पसंद है, मैंने डाले हैं। और 3 ही टमाटर थे, छोटे साइज़ के थे मेरे। चलें अब हम इसका कुकिंग प्रोसेस जो है वो स्टार्ट करते हैं। बहुत थोड़ी सी इंग्रेडिएंट हैं, जल्दी से बन जाता है। अगर आपने पहले से फ्राई किए हों करेले, फिर तो बहुत जल्दी ये बन जाता है। प्याज को यहाँ पे मैं पिंक कर लूँगी। तो आप जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि मेरा प्याज जो है वो पिंक से थोड़ा सा और गोल्डन की तरफ चला गया है। ब्राउन नहीं करना, गोल्डन कलर रखना है इसका। यहाँ पे बॉईल किया हुआ मैंने मटन ऐड कर दिया है। अभी यहाँ हम इसमें उसकी यखनी ऐड नहीं करेंगे, ज़रूरत पड़ेगी जितनी उतनी ही ऐड करेंगे। इसको आप प्याज के साथ अच्छा सा ब्राउन कर लें मटन को। अब इसके अंदर हम अपनी स्पाइसेस ऐड करते हैं। नमक, मिर्च, हल्दी, बेसिक मसाला बना लें। अब इसके अंदर हमने टमाटर ऐड कर देने हैं। टमाटर ऐड करने के बाद इसको थोड़ी देर के लिए ढक के रख दें। ये स्टीम में नरम हो जाएंगे। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। यह हमारे टमाटर जो हैं वो स्टीम में नरम हो गए हैं। अब इसके अंदर हम करेले फ्राई किए हुए शामिल कर देंगे। करेलों की शेप आप अपनी मर्ज़ी से काट सकते हैं, रिंग में बना सकते हैं, और इसकी अगर जूलियन लंबी लंबी करना चाहें वो कर सकते हैं। बट ये ज़रा अच्छा लगता है, रिंग में कटा हुआ प्रेजेंटेबल लगता है। थोड़ा सा इसमें आप यखनी शामिल करेंगे, पानी की जगह हम यखनी डालेंगे और इसको मिक्स करके कुछ देर के लिए सिमर होने रख देंगे। यहाँ हमारे करेले जो हैं वो, टमाटर और करेले स्टीम में उन्होंने अपना पानी छोड़ा है। अब हम इस पानी को ड्राई करेंगे। अब एज़ यू कैन सी के बबल्स अभी हैं। जब ये भूनेंगे इसको अच्छे से, पानी ख़त्म हो जाएगा और इस तरह इसका घी छोड़ना शुरू हो जाएगा सालन, तो इसका मतलब है ये डन है। मेरे यहाँ पे अभी थोड़ा सा है, गरम मसाला डाला है यहाँ पे मैंने। चलें अब इसको हम सर्व करते हैं। ये देखें माशाल्लाह हमारे करेले गोश्त तैयार हैं। मैंने इसको यहाँ कच्ची लस्सी के साथ सर्व किया है। इसके बगैर मज़ा नहीं आता करेलों का।
तो आई होप कि आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट्स करें कि नेक्स्ट रेसिपी आप कौन सी देखना चाहते हैं। आप सबके देखने का बहुत शुक्रिया।